अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम हम दोनों के बीच कुछ ठीक कर लोगे तो ये बिल्कुल गलत है। Our marriage is over. मैंने तो अपना यह हाथ सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाया था कि तुम मुझ पर, मेरी बातों पर विश्वास करो, और फिर जब तुम विश्वास से भरे मेरे इस हाथ को थामोगी तब इसी हाथ से तुम्हें खींच कर इतनी जोर से गिराऊंगा कि तुम कभी उठ ही नहीं पाओगी गीता। सर 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 सर, ये क्या कह रहे हैं आप सरकारी गवाह बनेंगे? साहब, अगर आप सरकारी गवाह बन जाएंगे तो सजा तो फिर भी मिलेगी ना। और साहब, अगर ऐसा हुआ कि सरकार माने वो कालीकांत ठाकुर बच गया तो क्या होगा? सिंह, बास को शिकार करते सबने देखा है, लेकिन कभी बास का शिकार होते हुए देखा है तुमने? नहीं ना सिंह। तुम चुपचाप दारू पियो और सोचने का काम मुझ पे छोड़ दो। मैं अच्छे से जानता था कि गीता सपना के इमोशनल ट्रैप में जरूर फंसेगी और मुझे गवाह बनने से कभी नहीं रोकेगी। और फिर बस इसी चीज का फायदा उठाऊंगा मैं। पहले गीता को कालीकांत ठाकुर के खिलाफ सारे सबूत दूंगा। गीता उन सबूतों को कानूनी प्रक्रिया में लगा देगी और फिर कानून करेगा उस बास का शिकार। और फिर मैं और तुम बड़ी आसानी से गीता को भी खत्म कर देंगे। मतलब मैडम की मौत का इल्जाम सरकार के सर पर है। एक तीर से दो निशाने। बहुत खेल खेल लिया सरकार ने, लेकिन अब नहीं। मेरी जिंदगी की घुटन, मेरी जिंदगी की बदनामी का इलाज सिर्फ एक ही तीर से होगा। पहले वो कालीकांत ठाकुर और फिर गीता। उन दोनों का काम बड़े आसानी से तमाम। बहुत बुरे ये लोग हमारी माँ को मारना चाहते, हमारी माँ के सामने अच्छा बनकर इनको धोखा देना चाहते। नहीं, हम ये लोग की मन का मनसा कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम अभी जाकर माँ को सारा सच बता देते। गुड सिंह, वेरी गुड। तो तुम ऑलरेडी सारे सबूत लेकर आए हो। अब देखना सिंह, मैं कैसे गीता को मोहरा बनाकर पहले कालीकांत के काले कारनामों के कालिक उसके मुंह पर पोतूंगा और फिर कालीकांत का मोहरा बना मैं उस गीता का काम भी तमाम कर दूंगा। और जानते हो, सब कुछ होगा इन सबूतों से। सिंह जी साहब, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इन सारे सबूतों को बहुत संभाल कर रखो ताकि गीता को मुझ पे शक ना हो। उसे बस ऐसे लगना चाहिए कि मैं सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। पर सर, एक बात पूछूं? पूछो। मतलब क्या आपने डिसाइड कर लिया है सरकार से दुश्मनी आपको लेनी ही है? मतलब आप सीधे गीता मैडम को भी तो मार सकते हैं। और आप, मैं तो कहूंगा, सरकार से अपना रिश्ता बनाए रखिए, फायदे में रहेंगे। रिश्ता तो मैं भी निभाना चाहता था सिंह, लेकिन आज मुझे पता चला कि हमारे बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। जो हमारी पार्टनरशिप है ना, वो भी सिर्फ पेपर्स तक सीमित है। कालीकांत के दिल दिमाग, उसके जहन में मैं सिर्फ और सिर्फ उसका एक प्यादा हूं। और आज प्यादा का वक्त कमजोर क्या हो गया? उसने रानी के कहने पर शय और मात का खेल खेल दिया। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। दारू खत्म हो गई सिंह, तुम्हें और थोड़े दारू की जरूरत है। अंदर चलो, बाहर रूम में, मैं सब विस्तार में समझाता हूँ। सिंह चलो। ये सारा सबूत तो यही है।
एक काम करते, जल्दी से जाकर ये सारा सबूत माँ के पास लेकर जाते। सबूत का सबूत भी मिल जाएगा, फिर लोग का भांडा भी फूट जाएगा, और जब भांडा फूट जाएगा तब हमारी माँ पर कोई खतरा नहीं होगा। अरे जागृति, कहाँ रह गई तुम? 1:30 बज चुके, जल्दी आओ ना। ओहो, क्या हो गया आकाश? बुरा लग रहा है। तुम्हारी दोस्त नहीं आई? आ भी जाएगी तो क्या होगा? ना उसे पढ़ना था और नहीं लिखना, ऐसे क्या ड्रॉ करेगी? जब भी जागृति से टकराते हो तुम दोनों हार ही जाते हो। अरे कितना मजाक बनवाओगे अपना। तो ठीक है फिर आकाश, आज देखते हैं कौन जीतता है ऐसे कंपटीशन में। कम ऑन सूरज, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हाँ चलो। हमें ऐसे कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? जब तक मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट आउटफिट नहीं सिलेक्ट कर लेती तब तक। वैसे ही वाला अच्छा है। इट्स गुड बट इट्स नॉट ग्रेट। कुछ और ट्राई करते हैं। अरे हम पूछ रहे हैं, क्या जरूरत था हवेली में प्रतियोगिता रखने का? पहले ही जिंदगी में तमाशा कम है जो ये एक और रख लिए। बताओ, वो गीता दुनिया भर का इल्जाम लगाई तुम पे, समाचार में कह दी कि तू उसको जान से मारने का साजिश तुम्हारा था, तुमको नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा उसने, और तुम वो सब भुला के प्रतियोगिता के खिलवाड़ में लगे। काहे काली? अरे बोलो, तुमसे पूछ रहे हैं, बुत बने काहे खड़े हो? बोलो ना, का तुक है इसमें? डार्लिंग जी, इसे ना राजनीति कहते हैं, और अगर ये पॉलिटिक्स का दांवपेच हर किसी को आने लग जाए तो कोई भी राजा बनके दरबार नहीं लगा देगा। और जो राजा पे उंगली उठाए, उसको बदनाम करे, उसका क्या करना है? कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। डार्लिंग जी, जब कोई आदमी ऊंचाई पर खड़ा होता है ना, और अगर आप उस पर कीचड़ फेंको तो घूम के कीचड़ खुद पे ही गिरता है। और जैसा दाव पे चल रहा है, जैसा खेल चल रहा है अभी, कीचड़ उन्हीं पे गिरने वाला है। माने? डार्लिंग जी, राजा ना वही सफल होता है जो अपनी प्रजा की फीलिंग्स को समझे। फीलिंग्स यानी भावनाएं। पता है। अब जरा सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर लोगों को ये दिखे कि केके को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उनको भी ये विश्वास हो जाएगा कि गीता के लगाए हुए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। क्योंकि जब बब्बर शेर जंगल में चलता है ना, तो उसे किसी का डर नहीं होता। बुद्धि तो तुम्हारा रग रग में भी कम नहीं है। डार्लिंग जी, पॉलिटिशियन की बेटी हूँ, ये तो मेरी ब्लड में है। अच्छा डार्लिंग जी, अभी ना ये क्वेश्चन आंसर बस हो गया, मुझे ना इनको परफेक्टली रेडी करना है। करो, अच्छी तरह से तैयार करो। काली को सही साथ मिला तुम्हारा, बुद्धि और बल का साथ है, जीत तो पक्की है। दिस इज परफेक्ट। हाँ। ये लो। बात में दम तो ऐसा है। समझ गए ना? कौन है? अरे अरे कौन है वहां? कौन है? साहब! अरे साहब, साहब, वो चित्ता छोकरी सारे सबूत लेके भाग गई। साहब! अरे सुनो साहब! अरे अरे किस पे भरोसा कर रहे हो प्रताप सिंह? इस पियक्कड़ पे? ये बनेगा जंगल का राजा, जो खुद को नहीं संभाल सकता, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो खाक संभालेगा मोक्षगढ़ को।
ऐसे एसपी तो आते जाते रहेंगे सिंह साहब, लेकिन सरकार थे, हैं और रहेंगे। और वैसे भी मेरी दुश्मनी तो उस गीता मैडम से है, उसी के कारण तो हम सस्पेंड हुए हैं। बस अब सरकार ही हमारा सहारा है, वही हमारी नैया पार लगाएंगे। मार देते हैं पलटी। परफेक्ट। केके, ऐसी शक्ल लेके जाने वाले हो? चलो स्माइल करो, थोड़ा और केके। गुड। अब ये स्माइल ना पूरे दिन तुम्हारे चेहरे पे रहनी चाहिए, ओके? हाँ, कि लोग हमें बेवकूफ समझे। केके, और तुम्हें वो याद है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया? जब किसी पे गुस्सा आए तो क्या करना है? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? हाँ कालिंदी जी, हमें पता है आप क्या मीन करती हैं कालिंदी जी, पर आप हमारी बात समझिए। ईश्वर ने हमारी जिंदगी में ऐसे लोग दिए हुए हैं जो हमारा खून खौला देते हैं। अरे हम उन पर गुस्सा करना भी नहीं चाहे तब भी हमें गुस्सा आ जाता है, हम क्या करें? तो फिर केके, ऐसे लोगों को ना तुम उठाकर अपनी लाइफ से बाहर फेंक दो। वो लायक नहीं है तुम्हारे। और जो लोग लायक हैं उन्हें याद रखिए, और ये भी याद रखिए कि सबसे पहले चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है और उसके बाद समारोह का पर्पस बताना। जूस। आपका पूरे वक्त हमारे सर पे खड़ी रहोगी का? वो टेबल है, वहां जाओ, टेबल पर रख दो। माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। हाँ, हम साफ कर देते हैं। केके, रिलैक्स, केके। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप देखिए कालिंदी जी, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में ईश्वर ने ऐसे लोग दिए हुए हैं जो हमारा खून खौला देते हैं। हम करें क्या? अरे हम गुस्सा करना भी नहीं चाहे तब भी गुस्सा आ जाता है। पर केके, उसके लिए भी मैंने तुम्हें उपाय बताया था ना, भूल गए? यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ऐसे लोगों को ना तुम उठाकर अपनी लाइफ से बाहर फेंक दो। सरकार हाँ, एक और आ गया हमारा खून खौलाने के लिए। अरे सरकार, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, थोड़ा अर्जेंट है, मामला थोड़ा सेंसिटिव है। हुआ क्या है सिंह, बोलो। आकृति कहाँ रह गई तुम? बोला था ना मैंने, ये मौका मत मिस करना। सर, वो लास्ट पार्टिसिपेंट के आने से पहले थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप जो कहें सर, आपके पापा का ही आयोजन है। हाँ, कितना भी इंतजार कर लो आकाश, वो चित्ता नहीं आने वाली। सच्चाई तो यही है कि वो चित्ता लड़की डर के मारे ऐसे कंपटीशन से भाग गई। देखा तुम दोनों ने? जागृति नाम है उसका, और वो किसी भी चुनौती से भागती नहीं है। और हाँ, तुम लोग अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि ये निमन प्रतियोगिता वही जीतने वाली है। ये कंपटीशन तो सिर्फ मैं जीतूंगी, सिर्फ मैं। जल्दी। कहाँ रह गए थे तुम जागृति? और ये झोले में क्या है? आकाश, तुमने हमारे साथ गौशाला चलो, हम बाद में तुमको सब बात बताते। चलो। सरकार,
है भगचोनार। अब बोलेगा हुआ कहा है, जल्दी से काहे तोते उड़ रहे हैं तेरे। अब सरकार वो बात ऐसी है कि हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है और मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, तो आपसे थोड़ा अकेले में बात हो जाती तो। ओ, तुम चाहते हो कि मैं बाहर चली जाऊं? ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमारी राजनीतिक राजदार है, इनके सामने कोई पर्दा नहीं। तो बोलना है बोलो। सरकार, आज हम अपने गेस्ट हाउस में आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रूपचंद्र चड्ढा जी का भव्य स्वागत करिए दोस्तों। उनके शुभ चरण का सरकार के अंकल जी, आज ना मैंने रूप अंकल को यहाँ पर बुलाया था और वो आ गए सिर्फ तुम्हारे लिए। रूपचंद्र जी? हाँ, श्रीमान होम मिनिस्टर रूपचंद्र साहब। हाँ के तुमने उनको यहाँ हमारे लिए हमारी हवेली में बुलाया? अरे कालिंदी जी, हम आपका कैसे शुक्रिया करें, हमें स्वयं जाके उनका स्वागत करना चाहिए। सरकार बहुत सिंह, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। चलिए जरा। सरकार, अरे रुको जरा। सरकार, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, मैटर बहुत ही सेंसिटिव है। क्या बात कह रही हो तुम जग्गू? अमोल अंकल ना सही में बहुत खतरनाक है। इतनी खतरनाक योजना बनाई उन्होंने। आकाश, हम ना सारा पोथी उठा ले, हमको तो ये बुझाइए नहीं रहा कि आखिर ये सब पोथी में है का। आकाश, ये तो वही पोथी जिसमें सरकार हम सीता की उंगली के निशान लेते हैं। ये तुम्हारे दादा का नाम है? हाँ? नाम जागृति, पिता का नाम हरीश। साफ साफ बताओ, कैसे अपराधी बना देते हैं तुम लोगों को? वो गत्ते वाली पोथी में हमारे उंगलियों का निशान लेकर। अदालत कालीकांत ठाकुर की हवेली की जांच का आदेश देती है। अरे क्या हुआ लड़की, कहाँ है फाइल? हम सच कह रहे होगा काका, ये तो वो पोथी। हम चिताओं को जमजात अपराधी बनाने वाले इस सबूत को हम अपने हाथों से मां को देंगे। बात तो तुम्हारी सही है जागृति, लेकिन ये निबंध प्रतियोगिता तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आकाश, हमारी माँ से ज्यादा जरूरी हमारे लिए और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच रूप अंकल, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ आए। थैंक यू सो मच। अरे कालिंदी बेटा, आज तक हमने आपकी कोई भी बात टाली है क्या? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अरे कहाँ? अरे कि आप नहीं जा सकते? अरे काम है कचू सरकार से। आदरणीय कालीकांत ठाकुर जी की इस हवेली के प्रांगण में हमारे मुख्य अतिथि, देश के वरिष्ठ नेता और हमारे प्यारे गृह मंत्री रूपचंद्र चड्ढा जी के आगमन। सरकार, हमारे प्रतियोगिता के तीनों जजेस का भी आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे मोक्षगढ़ के वरिष्ठ न्यायाधीश देवेंद्र कटारिया जी, जज रंजन सिंह जी, और देखिए हमारे प्रतियोगिता की तीसरी जज, मोक्षगढ़ की चर्चित मैजिस्ट्रेट गीता सोलंकी जी का भी आगमन हो चुका है।
सपना, तुम्हारा ऐसे का टॉपिक क्या है? मेरी सौतेली माँ। क्या? हाँ सूरज, और आज ना मेरी सौतेली माँ को भी मेरे लिए क्लैप करना होगा। सपना तो यही है, लेकिन जग्गू कहाँ है? एक काम करता हूँ, सरकार को ना मैं मैसेज कर देता हूँ, यही एक साधन बचा हुआ है। गीता मैडम के मामले में आपके खिलाफ सारे सबूत उस चित्ता लड़की के हाथ लग गए हैं।